हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है चुंबकीय अक्ष। तो यहाँ पे यह इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का कर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला का आंसर चुंबकीय अक्ष है, दूसरा का दूसरा का आंसर हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है, लिखे हैं। चौथा का आंसर हो जाएगा क्योंकि दिक् सूचक की सुई स्वयं एक छोटा क्षण चुंबक है, इसीलिए वह किसी चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाता है। यही इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यह दो बातों पर निर्भर करती है, पहला धारा की दिशा पर और दूसरा चुंबकीय सुई की स्थिति पर। तो यह आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि परिनालिका किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोड किसे कहा जाता है। क्रोड किसे कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे क्रोड कहा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाएं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो पहला इसका हो जाएगा अस्थायी चुंबक, दूसरा विद्युत चुंबक और तीसरा हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। यही इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। तो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर।
12 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेथ मशीन, टेप रिकॉर्डर, विद्युत पंखा, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आदि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उससे लगातार घूमती है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी लगती है। इस तरह मोटर की दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। लिख लीजिएगा। आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के बदलने में काम आती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेल, बैटरी, डायनोमो इत्यादि। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर स्टेशन इत्यादि। आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युन्मय, उदासीन तथा भू तारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विद्युन्मय तार का जो आवरण होता है वो लाल होता है, उदासीन तार का आवरण काला होता है और भू तार का आवरण जो कि हरा होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि लाल और काला जब आपस में टकरा जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसके कारण लघु पतन हो जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भू संपर्क तार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। भू संपर्क तार सुरक्षा की दृष्टि से लगा होता है और यह विद्युत आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। यही आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर।
22 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे समांतर क्रम में, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज की क्षमता को निर्धारित करता है। तो फ्यूज की क्षमता हो जाएगा। यहाँ पे 25 लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हाँ हो जाएगा, लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर फ्यूज की क्षमता को दर्शाता है और ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हाँ हो गया। हाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस 231। धन्यवाद।